गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। एंड आज मैंने सोचा कि मैं डेली व्लॉग नहीं करूँगी। मैं बिल्कुल भी आपको एक जो सब लोगों की ख्वाहिश होती है कि हमें जानना है कि आपको कोलैबोरेशंस कहाँ से आते हैं, और हम अगर इंस्टाग्राम जर्नी स्टार्ट करना चाहते हैं या फिर यूट्यूब जर्नी स्टार्ट करना चाहते हैं तो हमने किस तरीके से वो स्टार्ट करना चाहिए। तो मैं आपके साथ वो शेयर करने वाली हूँ बहुत आसान तरीके से कि एग्जैक्टली मैंने क्या किया था और मेरे को कैसे दिव्यता के लिए कोलैबोरेशंस आते हैं, या फिर दिव्यता को हॉपस्कॉच या फैशन ब्रांड्स होते हैं उनके कैसे आते हैं, या फिर जो स्किन केयर प्रोडक्ट्स होते हैं जैसे मदर स्पर्श हो गया, सिटा हो गया, बेबी ऑर्गेनो हो गया, बहुत सारे जो बेबी रिलेटेड प्रोडक्ट्स जो होते हैं वो कैसे आते हैं। तो मैं आपके साथ वो चीज़ें शेयर करने वाली हूँ कि एग्जैक्टली क्या करना होता है। आपने ब्रांड को अप्रोच करना होता है कि ब्रांड आपको खुद होके अप्रोच करेगा। तो सबसे पहले मेरे को आपको ये बोलना है कि कभी भी आप यूट्यूब जर्नी या इंस्टाग्राम जर्नी जब स्टार्ट करते हो तो ये कभी भी दिमाग में मत रखना कि फर्स्ट वीडियो डाल दिया, सेकंड वीडियो डाल दिया तो आपको तुरंत कोलैबोरेशंस आना स्टार्ट हो जाएंगे। इट इज़ नॉट पॉसिबल। और ऐसे भी नहीं होता है कि जैसे आपने एक वीडियो अगर डाल दिया तो वो तुरंत वायरल हो जाएगा और तुरंत आपको व्यूज़ आएंगे और तुरंत आपको ब्रांड्स DM करना स्टार्ट कर देंगे एंड यू विल बी गेटिंग सो मच ऑफ मनी। ऐसा कुछ भी नहीं होता है। पैसा तो बहुत दूर की बात है। अगर स्टार्टिंग आपको बस बार्टर कोलैबोरेशन अगर मिलता है, दो तरीके के कोलैबोरेशंस होते हैं, वन इज पेड कोलैबोरेशन, वन इज बार्टर कोलैबोरेशंस। तो पेड कोलैबोरेशन ऐसा होता है कि आपको प्रोडक्ट भी मिलता है, आपको पैसा भी मिलता है, बट उसके लिए बहुत ज़्यादा बड़ी पहुंच चाहिए तो आपको ये सारी चीज़ें मिलना स्टार्ट हो जाती है। बट सेकेंड थिंग विच इज़ दैट इज़ बार्टर कोलैबोरेशन। तो ये जो होता है कि आपको प्रोडक्ट मिलेगा। एंड दिव्यता को मेरे को याद है कि मैंने जब उसका पेज चालू किया था राइट आफ्टर बर्थ, 10th डे पे मैंने उसका वो बनाया था, पेज बनाया था। और मैंने जैसा उसका डेली लाइफ उसके पेज पे डालना स्टार्ट कर दिया था तो बहुत अच्छा रिस्पांस मिलने लग गया था। लाइक 500-600 फॉलोअर्स हो गए थे उसके। एंड उसके 2-3 महीने बाद ही उसको फर्स्ट ब्रांड दैट वाज बी बेबी, उसने उसको कोलैबोरेशन के लिए DM आ गया था तो मैंने वो एक्सेप्ट कर लिया था। द फर्स्ट कोलैबोरेशन वाज ऑल अबाउट टाल्कम पाउडर का बॉक्स आया था, कोम आया था, सारे बेबी प्रोडक्ट्स आए थे उसमें। हेयर ब्रश आया था क्योंकि बेबीज़ के लिए अपन कोम एकदम यूज़ नहीं कर सकते तो वो ड्राई शीट आई थी बड़ी। तो ऐसा वो कोलैबोरेशन आया था, दैट वाज बार्टर कोलैबोरेशन। फिर उसके बाद धीरे धीरे बहुत टाइम बाद 2-2 3-3 महीने के गैप से एक कोलैबोरेशन आना स्टार्ट हो जाता था। तो दैट वाज द थिंग। तो एकदम से हार्श नहीं होता है, एकदम सडन एंड फास्ट नहीं होती है, ये बहुत स्लो प्रोसेस होती है। तो इसमें क्या होता है कि आपको आपके साइड से कंटिन्यूस कंटेंट डालना रहता है। आपको जो डालना है वो, जैसे अब मेरे पास तो बेबी था तो बेबी के रिलेटेड में माइलस्टोन्स, इसने ये खाया, इसने ये पिया, इसका ये रूटीन चल रहा है, इसका कोई ड्रेस पहना दिया तो मैंने उसका वीडियो डाल दिया। तो इस तरीके से मेरे पास कंटेंट था तो मैंने उस तरीके से तो मैं रोज़ अपना डालती थी। फिर उसमें जैसे ब्रांड का आता था तो ब्रांड का मैं बीच बीच में डालती थी। तो ब्रांड जब आपको अप्रोच करता है तो उसके बाद वो आपका पूरा मैसेज डालता है कि हम ये प्रोडक्ट भेजेंगे, क्या आप इसके इंटरेस्टेड हो ये प्रोडक्ट के लिए काम करने के लिए, ये वो। तो फिर और कॉन्टैक्ट डिटेल्स मांगते तो वो कॉन्टैक्ट डिटेल्स आप भेजने के बाद दे विल कॉल यू, या फिर आपको अगर ईमेल आईडी मांगी है तो ईमेल आईडी पे आपको मेल आएगा एंड देन यू हैव टू रिस्पॉन्ड टू दैट। फिर आपको शिपिंग एड्रेस मांगेंगे तो शिपिंग एड्रेस दे दो, फिर यू विल बी रिसीविंग द प्रोडक्ट। आफ्टर दैट यू हैव टू पुट अ स्टोरी, अगर उन्होंने आपको स्टोरी बोली है तो। अगर आपको बोला है कि रील बनाना है तो रील बना के पूरा सब टाइटल, सब कैप्शन, हैशटैग सब डाल के यू हैव टू सेंड इट फॉर अप्रूवल। फिर अप्रूवल को देने के बाद दे विल टेल यू कि इसमें ये अगर सब सही है तो, ऐसे बहुत कम होता है कि सब सही होता है, कुछ ना कुछ मिस्टेक निकलती है। एंड देन ऐसे मैं सबके साथ नहीं बोल रही हूँ बट होता है। तो आफ्टर दैट दे विल गिव यू अ थम्स अप एंड यू कैन जस्ट गो लाइव। फिर उसके बाद स्लोली एंड ग्रेजुअली यू गेट यूज टू इट कि ऐसा प्रोफेशनली तरीके से वीडियो बनाना चाहिए। स्टार्टिंग में मेरे को कसम से कुछ भी नहीं आता था बिकॉज मैं ये फील्ड से हूँ भी नहीं और मेरे को कुछ पता भी नहीं था। बट स्लोली एंड ग्रेजुअली मैंने ये सीखना स्टार्ट किया एंड द ऐप विच हेल्प मी अलॉट दैट इज InShot। InShot ने मेरे को बहुत ज़्यादा हेल्प करी और InShot से ही मैं आज भी वीडियो एडिट करती हूँ। तो दैट इज़ अ थिंग। एंड देन स्लोली एंड ग्रेजुअली फिर मदर स्पर्श
डैश ने हमको अप्रोच किया, उसके बाद लव लैप वॉज अ बिगेस्ट ब्रांड विच अप्रोच्ड अस, और कुछ ब्रांड्स को मैंने भी अप्रोच किया, जैसे कि फर्स्ट क्राई है। मेरे को कुछ दिनों बाद, जब दिव्यता ऑलमोस्ट 8-10 मंथ्स की हो गई थी, तब मेरे को पता चला कि फर्स्ट क्राई भी इन्फ्लुएंस के साथ, क्रिएटर्स के साथ कोलैबोरेशन करता है। तो मेरे को ऐसे लगा कि यार दिव्यता को भी पोज देना और ये सारी चीज़ें, शी कैन डू इट वेरी वेल, तो मैं भी उसके साथ ये चीज़ें कर सकती हूँ। तो फिर मैंने उनको एक मेल किया था, एंड मैंने मेल करके छोड़ दिया, और 1-1.5 महीने तक मेरे को कोई रिस्पॉन्ड नहीं आया उनकी तरफ से। तो आई थॉट कि हो सकता है कि दिव्यता इज़ अ बिट स्मॉल राइट नाउ, इसलिए उन्होंने कोई रिस्पॉन्ड नहीं दिया। तो हो सकता है कि आगे जाके जब वो थोड़ी बड़ी हो जाएगी तो फिर मैं डाल दूँगी उसके लिए मेल। तो इसलिए मैंने तब इग्नोर कर दिया एंड मैंने छोड़ दिया। बट आफ्टर सम टाइम दे जस्ट रिस्पॉन्डेड मी अबाउट दैट, एंड देन उन्होंने वो प्रोसेस मांगा मेरे को, एंड देन दे आस्क्ड मी फॉर द एड्रेस एंड एवरीथिंग, अदर डिटेल्स, एंड देन आई स्टार्टेड कोलैबोरेटिंग विद फर्स्ट क्राई ऑल्सो। तो दैट इज ऑल्सो, काम तो होता है, देखो कोई भी कोलैबोरेशन में काम होता है। अगर आपको कोई भी ब्रांड के साथ काम करना है तो उनके हिसाब से आपको पूरा काम करना रहता है। अगर उन्होंने बोला कि ये कैंपेन डेट है, उस हिसाब से ही आपको वो कैंपेन के टाइम पे आपको अपलोड कंटेंट करना रहता है। ऐसा नहीं है कि आज मैं बिजी हूँ तो मैं आज नहीं डाल सकती हूँ, तो नो, दैट इज़ नॉट एन ऑप्शन। उसके बाद फर्स्ट क्राई के साथ मैं और काम करना स्टार्ट कर दी, एंड देन उसके बाद वन मोर आवर फेवरेट ब्रांड, दैट इज़ हॉपस्कॉच। हॉपस्कॉच ने भी हम लोगों के साथ कोलैबोरेशन किया, एंड आई एन्जॉय शूटिंग फॉर हॉपस्कॉच एंड फर्स्ट क्राई, बिकॉज एक लड़कियों का रहता है ना कि लड़कियों को मस्त ड्रेसअप करो एंड उनके फोटोज़ निकालो, एंड आई ऑलवेज वॉन्टेड अ गर्ल चाइल्ड। तो मेरे को वो, मेरी दिव्यता से ज़्यादा मेरी खुशी हो रही है मेरे को, कि मेरे को मेरे बोलते हैं ना कि यार उसके ऊपर फैशन की टेस्ट एंड ट्रायल्स मेरे को करना स्टार्ट हो जाता है, एंड ऑफ कोर्स जो आउटफिट मिलते हैं दैट आर सुपर अमेजिंग, एंड कोई सोच ही नहीं सकता है कि यार हर महीने कौन आपको आउटफिट देगा। बट अब एक नॉर्मल फैमिली वाले जो होता है वो 6-6 महीने में आउटफिट्स खरीदते हैं। दिव्यता आ गई है तो 6-6 महीने में एक आउटफिट्स खरीदते हैं, बट दिव्यता को तो ऐसे हो गया है कि दिव्यता को हर मंथ शी गेट्स एन आउटफिट, शी गेट्स टू वेयर इट एंड शी फ्लॉन्ट्स एवरीवेयर एंड दिस एंड दैट। तो यस, एंड मैं देख, हाँ, तो यस, मेरे को उसके लिए ये खुशी होती है कि वो अलग अलग चीज़ें पहन के एंड देन शी कैन जस्ट फ्लॉन्ट। एक ब्रांड ने मेरे साथ किया था कि उनके हेयर एक्सेसरीज़ का ब्रांड था, तो उन्होंने मेरे को बोला कि हम हेयर एक्सेसरी, बोज, क्लिप्स, क्लचर्स, ऐसी चीज़ें भेजेंगे, एंड दिव्यता वॉज टकलू दैट टाइम। तो मैंने उनको बोला कि दिव्यता इस टकलू, तो मैं अभी कुछ भी ये चीज़ नहीं कर सकती हूँ। तो कभी कभी ऐसी सिचुएशन भी आती है कि आपको ब्रांड को मना करना पड़ता है, बट इसका ये मतलब नहीं होता है कि आपको सामने से अपॉर्चुनिटी हो रही है तो आप हाँ बोल दो एंड देन ब्रांड क्या सोचेगा, तो दिस इज़ नॉट द थिंग। तो मैं यहाँ थी कि ऐसे नहीं होता है कि ब्रांड आपको अगर कोलैबोरेशन भेज रहा है तो आपको हाँ ही बोलना पड़ेगा उसके लिए, बट दिस इज़ नॉट द थिंग, ब्रांड क्या सोचेगा। बट द थिंग है कि जब ब्रांड आपको वो चीज़ भेजता है, कोई भी प्रोडक्ट भेजता है, छोटी से छोटा प्रोडक्ट, तो उसका मतलब ये होता है कि यू हैव टू गिव योर 100%, और आपको बिल्कुल भी तो मैंने इसको सेटल कर दिया यहाँ पे। एंड मैं आपको ये चीज़ बता रही थी कि ब्रांड कभी भी आपको कोई भी चीज़ बेचता है, उसका मतलब ये होता है कि ब्रांड आपकी तरफ से उनको 100% चाहिए रहता है। तो आप कभी भी ये चीज़, अगर उनका कैंपेन डेट भी होगा कि उनको उस हिसाब से जल्दी जल्दी अगर शूट करके चाहिए होगा, एंड इफ़ दैट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर यू, तो आप उनको पहले ही ये चीज़ क्लियर कर देना कि दिस इज़ नॉट पॉसिबल फॉर मी। क्योंकि क्या होता है, फिर बात एक गलत तरीके से हो जाती है, एंड देन अगर फर्दर कोलैबोरेशंस होंगे तो उनको दिमाग में ये चीज़ रहती है कि ये लोग कमिटमेंट कंप्लीट नहीं करते। तो जस्ट बी एज क्रिस्टल, एज क्लियर एज क्रिस्टल, दैट इज़ वेरी नाइस। एंड यस, ऐसे ही धीरे धीरे आपको ब्रांड्स कोलैबोरेशन के लिए मेल कर सकते हैं। जस्ट यू हैव टू कीप ऑल द इन्फॉर्मेशन जो आपकी इंस्टाग्राम पे होगी, यूट्यूब पे जो आप कैप्शन में डालते होंगे, अब वहाँ पे प्रॉपर आपका मेल आईडी, सारी चीज़ें डालना चाहिए, ताकि ब्रांड को आपके पास पहुंचने के लिए दिक्कत ना हो एंड आपकी कोई भी अपॉर्चुनिटी मिस ना हो जाए। तो येस, एंड द ब्यूटिफुल जर्नी इज़ गोइंग ऑन। अभी तक हमारी बहुत अच्छी जर्नी रही है सारे ब्रांड्स के साथ। मैंने बीच में खुद के लिए भी स्टार्ट किया था अमेजॉन रिव्यू। तो मैं दिव्यता के लिए जो जो चीज़ें मैं खरीदती रहती हूँ, मेरे को ऐसे लगता है कि मेरे जैसी और मॉमीज़ होंगी जो चाहती है कि मैं अपने बच्चे के लिए टेस्ट एंड ट्रायल्स ना करूँ और डायरेक्टली मैं प्रोडक्ट मंगा लूँ। तो इसलिए मैंने भी अपने चैनल पर डालना स्टार्ट कर दिया था कि एग्जैक्टली कौन सा प्रोडक्ट कैसा आता है एंड ये वो।
तो यस, एंड थोड़ा सा मेहनत रहता है बट बहुत बहुत ज़्यादा मज़ा आता है, बहुत ज़्यादा खुशी होती है ये चीज़ों की। तो मेरे को ऐसे लगा कि मेरे को जो स्ट्रगल करना पड़ा वो आप लोगों को स्ट्रगल करना ना पड़े, इसलिए मैंने सोचा कि एग्जैक्टली कोलैबोरेशंस कैसे मिलते हैं ब्रांड की तरफ से, तो मैंने ये चीज़ आपके साथ शेयर करी। थोड़े से अप्स एंड डाउन्स रहते हैं, ब्रांड कभी कभी एकदम से आपको अप्रोच मतलब अगर आप अप्रोच कर रहे हो और एकदम से वो रिवर्ट बैक नहीं करते हैं तो थोड़ा सा वेट भी करना पड़ता है। एंड कई बार हमने कोई ब्रांड के साथ किया तो दिविता को उसके कमर्शियल्स भी मिले हैं, तो वो हमने एक साइड रख दिए है ताकि एज अ सेविंग। ऐसी तो कोई है नहीं, बट जब वो बड़ी हो जाएगी तो मैं उसको दिखाने के लिए हो जाऊंगी कि दिस इज़ फॉर यू, बिकॉज प्रोडक्ट्स तो रहेंगे नहीं उसको दिखाने के लिए जब तक उसको याद रहेगा। तो इसलिए ओनली द कमर्शियल्स आर देयर कि मैं उसको एक याद रखूँ, और इंस्टाग्राम अकाउंट रहेगा जो मैं उसको दिखा पाऊँगी आगे जाके। सो दैट्स इट। अगर आपको इसके अलावा और भी सवाल कुछ होंगे तो आप ज़रूर मेरे को DM करना इंस्टाग्राम पे या फिर यूट्यूब के कमेंट्स में, तो मैं ज़रूर उसके ऊपर और ब्लॉग्स बनाऊँगी। सो दैट्स इट फॉर टुडे। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। बाय। जीजी से बाय बाय। अच्छे से बाय बोल दो सबको। जीजी से बाय। मुझे नहीं बोलना है बाय। ओके बाय बाय बाय। फ्लाइंग किस।